सबसे पहली गलती जो कि लोग दूसरों के सामने कर देते हैं अपना रौब जमाने के लिए या फिर कुछ अलग दिखवाने के लिए कि मैं एक अलग इंसान हूँ, वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज, लोगों को पता है भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गधों जैसे लगते हो। ये काफी चीज लोगों ने मेरे सामने ट्राई कर रखी है। एंड बहुत लोग सामने ट्राई करते हुए तुम पकड़े जाते हो एंड वो तुम्हारा पीछे से मजाक उड़ाते हैं। तो जो लोग अगर झूठ बोल रहे हैं तुमसे या फिर तुम लोग अगर झूठ बोल रहे हो दूसरों से, स्टॉप डूइंग दिस। तुम गधे लगते हो ब्रो, साफ पता लग जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हें लोगों के सामने अनएक्सपेक्टेड लगना है, तो जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, जो एक्चुअल के अंदर सच्चाई है, वो तुम्हें बोलनी है। हार्श ट्रुथ है, जो बात है वो जो तुमने कर रखा है। तुम्हें झूठ नहीं बोलना है कि भाई हाँ यार मैं लाइफ के अंदर कर रहा हूँ, अभी मेरे दो बिजनेस चल रहे हैं एंड पीछे एक बैग के अंदर कुछ और चल रहा है। ऐसा नहीं बोलना है। साफ जो क्लियर बात है कि भाई जो दिक्कत है वो तुम्हें रखनी है। क्या कर रहा है भाई? अभी मैं लाइफ के अंदर कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूँ बट रिसर्च कर रहा हूँ। इतना खुलना है, इतनी सफाई देनी है। इट्स ऑल अबाउट कि तुम किस तरह उसे एक्सप्रेस करते हो, ना कि सफाइयां देते हो, झूठ बोलते हो, एक्सप्लेन करते हो। तुम्हें जो वर्ड बोलना है वो बोल सकते हो, ना कि दिखावा करना लोगों से कि भाई मैं तो ये कर रहा हूँ, तुम ये कर सकते हो। तुम्हें जो बात पूछी गई है, भाई तू लाइफ के अंदर क्या करता है, तुमने सिंपली जवाब दिया भाई मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। एंड जो बात वो आगे कंटिन्यू रहती है वो तुम कंटिन्यू रख सकते हो। एंड जो कंटिन्यू नहीं रह रही, वो कुछ नहीं पूछा तो खत्म। ना कि एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है कि भाई अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी मैं बाहर जाने की सोच रहा हूँ, अभी मैं ये करने की सोच रहा हूँ। तुम वेट लगते हो भाई, कमजोर लगते हो, वीक लगते हो। एंड मैंने ये गलती कर चुकी है, बहुत लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है बचपन के अंदर। कुछ नहीं होता भाई, मजाक उड़ता है क्योंकि वो जानते हैं कि तुम रिएक्ट करोगे। स्टॉप रिएक्टिंग। एंड जो बात सच है, सच्चाई है, उसे सच्चाई की तरह बोलो, ना कि बहुत बड़ा चढ़ा कर या फिर एक्सप्लेन करके। इट्स ऑल अबाउट कि तुम कितने सच हो। लोग अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं कि यार ये बंदा इतना क्लियरली बोलता है, सच बोलता है। सो एवरी टाइम जब भी तुम ये हरकतें करने जाओ, तुम्हें अवेयर रहना है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है या फिर एक्सप्लेन नहीं करना है या फिर सफाइयां नहीं देनी है। जो नॉर्मल बात है वो तुम्हें बोलनी है, जो सच्चाई है, दैट्स इट। तुम एक अलग इंसान लगते हो कि लोग जानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। वो पकड़ लेते हैं, जो सामने वाला तुमसे पूछ रहा है या फिर जवाब दे रहा है फिर बात कर रहा है, वो समझ जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो स्टॉप डूइंग दिस। तुम इससे काफी अजीब, वीक मैन लगते हो। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। जो कि तुमने बात कही, इट्स ऑल अबाउट कि तुम जो हो वो हो। नॉट बहुत ज्यादा, नॉट बहुत कम, या फिर नॉट बहुत ज्यादा एक्सप्लेनिंग। इट्स ऑल अबाउट कि तुम क्लियरली उसे चीज को हैंडल करते हो एंड जवाब देते हो। एंड कुछ लोग ये चीज करते हैं, एंड मैंने भी काफी चीज करी है। बहुत जल्दी बोलना, पॉज नहीं लेना, बहुत जल्दी रिप्लाई दे देना, या फिर जल्दी जल्दी बात करना। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम वीक है या फिर हम कम्युनिकेशंस ठीक से नहीं कर पा रहे। सो स्टॉप डूइंग दिस। अगर तुम बहुत जल्दी रिप्लाई दे रहे हो, लाइक भाई मेरा तो बर्थडे मैं चला, इट्स नॉट लाइक दिस। ये इस तरह वर्क नहीं करता। तुम बस घास काट रहे हो या फिर तुम बात करना नहीं चाहते, तुम बस भाग रहे हो। तुम्हें नॉर्मल इस तरह बात करनी है। पॉज लेना है अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ही दिक्कत आती है तो। बहुत ज्यादा स्पीड से बोलते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो कांच के अंदर बोलने की, या फिर लोगों से सोशलाइज होकर तुम ज्यादा बेस्ट सीख पाओगे। कुछ लोगों के लिए मिरर में वर्क करता है, इसलिए मैंने बताया। बट तुम्हारे हिसाब से तुम ये चीज कर सकते हो। तुम सोशलाइज होना चाहोगे या फिर कांच के अंदर ट्राई करना चाहोगे, बट तुम्हें पॉज लेकर उस चीज को रिस्पॉन्ड देना है, या फिर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देना है, बहुत जल्दी स्पीड के साथ बोलना है कि सामने वाला बंदा समझ ही नहीं पाए बंदा क्या बोल रहा है। एंड सबसे मेनली चीज, लोग ना नहीं बोल पाते हैं भाई। बहुत दिक्कत होती है। पहले मेरे साथ भी ये बहुत दिक्कत थी कि मैं लोगों को ना नहीं बोल पाता था। मेरा मन नहीं होता था, फिर भी मैं उस चीज के अंदर चला जाता था, कर लेता था। कहीं और नहीं जाना, मैं बोलता हूँ हाँ चलो ठीक है चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक वीक मैन बनाता है। एंड जब मैं सोशलाइज नहीं हो पाता था लोगों से, या फिर अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, ओवरऑल कुछ भी कह सकते हो तुम, तब मैं नो नहीं बोल पाता था। तो अगर तुम ये गलती कर रहे हो कि तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं हो पा रहा, तुम नो भी नहीं बोल पा रहे हो, तो तुम वीक हो। एंड बिना गिल्टी के नो बोलो, क्योंकि लोग लोग लगता है कि यार हम गलत चीज कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा रूड हो रहे हैं लोगों से, या फिर अलग चीज हो जाएगी, ये सही नहीं रहेगा, तो हम बस हाँ बोल देते हो। जब तुम नो बोलते हो, तुम्हारा एक रिस्पॉन्ड करता है, अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अंदर से एक लगता है कि यार मैंने बिना गिल्ट के अंदर नो बोला, कोई गलत चीज नहीं करी, मेरा मन नहीं है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, या फिर इसके अंदर डूबने की जरूरत नहीं है, या फिर अपने आप को एक सोच के अंदर डालने की जरूरत नहीं है यार मैंने उसे नो बोल दिया, वो क्या क्या सोच रहा होगा। जो सोचेगा वो सोच लेगा। तुमने क्लियरली नो बोला है एंड इवन रीजन बता दिया है, तो इट्स ओके। बहुत ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है नो बोलना भी। हमें लगता है कि बहुत अलग हो जाएगा, बट इट्स नॉर्मल। एंड बहुत लोग ये गलती करते हैं, अपना काम को इतनी जल्दी दिखा देंगे, एग्जैजरेट करके लोगों को बताने लग जाएंगे कि उन्होंने तू सा काम किया होगा तो भी। तो स्टॉप डूइंग दिस। अगर तुम ये चीज कर रहे हो तो अपना काम, वर्क जो है तुम्हारा, उसे साइलेंटली करो। एंड बाद में लोगों को रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे एक्सप्लेनेशन से। बहुत ज्यादा अलग रिजल्ट नहीं आएंगे। जो तुम जितना काम करोगे उतने ही रिजल्ट आएंगे। तो लोग जो बहुत ज्यादा
डिस्क्लोज कर देते हैं या फिर बताने लग जाते हैं कि हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम लाइफ के अंदर वो कर लेंगे, वो वीक है। मेरी नज़रों के सामने वो वीक है। तुम कह सकते हो भाई वो बताना चाह रहे हैं, अच्छी बात है भाई, बता रहे होंगे, मेरी नज़रों के सामने वो वीक है। जब वो उनका काम मेन है तो वो इतना लाउडर क्यों बोल रहे हैं, इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? जितना वो लाउडर कर रहे हैं उतना ही उनका काम होगा। फिर तुम्हारे मेनली फोकस होना चाहिए तुम्हारे काम के ऊपर। उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, जो रिवॉर्ड तुम्हें मिलेंगे, जो दुनिया देखेगी वो सब देख लेगी। मेनली ये कि तुम कितना लाउडर काम करते हो, एक्शन लेते हो, एक्ट करते हो, ना कि लाउडर बोलते हो लोगों को कि मैं ये चीज कर रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं तुम्हें वीक बनाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग ये काफी अलग चीज है। लाइक मैं किसी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को समझ नहीं पाया, फिर वो मेरी बात समझ नहीं पाया, एंड डिबेट इस पे चलता है। हम इसके ऊपर लगे रहेंगे, वो इसके ऊपर लगा रहेगा, डिबेट होगा, एंड नथिंग्स गोइंग टू हैपन। तो तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसे सोचने की जरूरत नहीं कि यार मेरे को वो समझ नहीं पाया, मेरी बात समझ नहीं पाया। बी ओके विद मिसअंडरस्टैंडिंग। हो जाती है लोगों के अंदर, इसके अंदर बहुत ज्यादा घुलने मिल जाना, या फिर एक्सप्लेनेशन देना, या फिर अलग चीज ट्राई करना, या फिर लोगों से बात करवाना, भाई तू उससे बोल, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देना। कोई चीज नहीं है। इट्स नॉट लाइक तुम सब सही कर दोगे। तुम्हारे हाथ के अंदर जो तुम चीज होगी वही सही कर सकते हो, ना कि हर एक चीज। सो इट्स ओके टू बी ओके विद बीइंग मिसअंडरस्टूड। तो बस ज्यादा कुछ तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, जो है वो है, जो रियल है वो है। इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा डीप के अंदर नहीं घुसना है। यू हैव टू बी लाइक रियल, ना कि ट्रांसपेरेंट। हर चीज बताने लग जाओ, एक्सप्लेन करने लग जाओ, भाई मेरी लाइफ के अंदर ये दिक्कत है, मेरे घर पे ये लोग हैं, मेरे घर पे ये है, मेरे घर पे वो है। भाई जो तुमसे पूछा गया उसकी बात करो, नॉर्मल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। इट्स ऑल अबाउट कि तुम कितने रियल हो एंड तुम कितने सही से जवाब देते हो, नॉट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यार इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा। एंड स्टे हार्ड। पीस।